वेलकम एवरीवन। आज एक नए टर्म को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफ्यूशन। ओके, सो बायोलॉजी में भी डिफ्यूशन जो टर्म है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है सेल चैप्टर में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में डिफ्यूशन का मतलब क्या है? सो इन केमिस्ट्री इट मीन्स द इंटरमिक्सिंग of two or more kinds of particles। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल? सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। बीकर में सबसे पहले हमने क्या लिया? लिक्विड लिया। लिक्विड क्या है? लिक्विड मीन्स H2O। ठीक है, हमने यहाँ पर पानी लिया। पानी लिक्विड होता है H2O। इसमें हमने क्या किया? इसमें सपोज इतना लेवल तक हमने लिया। इसमें हमने क्या किया? सॉलिड जो है हमने लिया। सॉलिड क्या लिया हमने? सॉल्ट। सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो देखो एक स्टेट है लिक्विड और एक स्टेट है सॉलिड। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा एक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, अभी डिफ्यूजन का मेन क्या है पता है? डिफ्यूजन में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ओन मिक्सिंग होता है। ओन मिक्सिंग मतलब क्या? अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक्स यहाँ पर डालते हो इस H2O में, तब देखना कि इंक्स जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। वो लोग हमेशा मोशन में रहते हैं। ओके, तो मोशन में रहते हैं, इसके कारण ही जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है। डिफ्यूजन मतलब क्या? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग मतलब क्या? एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि सॉल्ट क्रिस्टल्स लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला इंक भी एक लिक्विड है, वो और एक लिक्विड H2O में डिज़ोल्व हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है। और मैंने क्या बोला कि वो लोग खुद ब खुद मतलब मिक्स होंगे। हमें स्टर करने की या फिर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगा कोई भी चीज़ से। जैसे कि ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ग्लास रॉड। इसे हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डिफ्यूशन। ठीक है, इसके बाद अभी डिफ्यूशन के मतलब फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूशन। रेट ऑफ डिफ्यूशन, रेट ऑफ डिफ्यूशन। सो रेट ऑफ डिफ्यूशन में सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूशन, सॉरी फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूशन होगा। ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूशन मतलब क्या? डिफ्यूशन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग। रेट मतलब क्या? रेट मतलब स्पीड। ओके, मतलब डिफ्यूजन होने में कौन से फैक्टर्स का हाथ है? ठीक है, कौन से फैक्टर्स का हाथ है जिससे कि जो डिफ्यूजन है वो या तो स्लो होगा या तो फास्ट होगा। ओके, या तो स्लो होगा या तो फास्ट होगा। ओके, सो डिफ्यूजन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे, जिससे कि डिफ्यूजन का जो स्पीड है, ठीक है, वो या तो स्लो हो जाता है या फिर फास्ट हो जाता है। ओके, सो व्हाट आर दिस? सबसे पहला है टेम्परेचर। पहले नंबर पे है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर से इसे क्या लेन देन है हम अभी जानेंगे। तो टेम्परेचर से लिखो अभी विथ
increase in temperature. With increase in temperature, the rate of diffusion increases. ठीक है, मतलब क्या, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही डिफ्यूशन का स्पीड बढ़ेगा, द रेट ऑफ डिफ्यूशन इंक्रीजेस. अब इसके पीछे भी रीज़न है ऑब्वियसली. क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि देखो, इसका रीज़न मैं आपको लिख देता हूँ. बिकॉज इंक्रीजेस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम जानेंगे. पहले मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता हूँ. एंड मोशन इंक्रीजेस. अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन. अभी एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन क्या है? तो यहाँ पर साइड में लिख के रखो काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो ये है द एनर्जी formed because of motion. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल ये है कि सपोज काइनेटिक एनर्जी बनता कैसे है सबसे पहले. ठीक है, इसमें बोल दिया हमने कि द एनर्जी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मोशन. मोशन किसका मोशन? पार्टिकल्स के मोशन. ओके, तो नाउ लेट अस टेक ए बीकर हियर. हमें एक बीकर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पानी लिया, H2O लिया. ठीक है, तो हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उसका एक नेचर क्या है? उनका एक नेचर है कि वो लोग ऑलवेज इन मोशन. ठीक है, जब वो लोग ऑलवेज इन मोशन रहते हैं, मतलब मोशन में क्या, मतलब यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाता है, वो वहाँ जाता है. ठीक है, ये पार्टिकल्स. ठीक है, ये यहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं. तो जाने से क्या होता है? सपोज़ यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, वो जाके टकराता है पार्टिकल बी से, फिर बी जाके सी से टकराता है. ठीक है, फिर सी जाके डी से टकराता है. ठीक है, ऐसे करते करते रैंडमली बहुत सारे टकराते हैं. ठीक है ना, तो जो भी टकरा रहे हैं मतलब क्या, ये मोशन में है. ठीक है, मोशन में है इसलिए तो टकरा रहे हैं. या फिर ये अगर मोशन में नहीं रहते, अगर रेस्ट में रहते तो क्या टकराते? नहीं टकराते. ठीक है ना, तो वो लोग या मूव करें, ऐसे मूव करें, मतलब ऑलवेज इन मोशन. ठीक है, ऑलवेज इन मोशन. तो इसी मोशन के कारण मतलब ये जो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, टकराते टकराते कोलिशन से एक एनर्जी फॉर्म हो गया. ठीक है, क्या एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अभी यहाँ से हमें एक बात समझने को मिल रहा है कि अगर पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, मतलब ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, मतलब ज़्यादा इधर उधर करेंगे, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा. ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा. देखो, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे स्पीड से, अगर स्पीड अगर ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का, तो क्या करेंगे? वो लोग जल्दी जल्दी टकराएंगे. सपोज़ अभी ऐसे जा रहा है, इतना स्पीड है. ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे इतना स्पीड है पार्टिकल्स का. ठीक है, अगर हमने इसका अगर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे अगर जाए, ऐसे इतना स्पीड से अगर ऐसे जाते रहा, मतलब क्या, नॉर्मल इस वाले लाइन से हमने जब ड्रॉ किया सबसे पहले, इसमें जो स्पीड था इसका और बाकी में जो स्पीड है ऐसे करके, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्या, पहले वाले में इस सपोज ये ए है, ए में क्या हो रहा है
ये जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे जा रहा है, एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, फिर आता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या एनर्जी फॉर्म थोड़ा स्लोली होगा, मतलब थोड़ा कम होगा, कम नहीं मतलब एनर्जी तो फॉर्म होगा लेकिन वो स्लोली होगा। लेकिन जब आप बी में देख लो, सी में देख लो, डी में देख लो, इसमें क्या फास्ट जा रहा है ऐसे ऐसे करके, मतलब क्या जल्दी जल्दी जाके पार्टिकल से टकरा रहा है। तो टकरा रहा है मतलब क्या जल्दी जल्दी एनर्जी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी फॉर्मिंग फास्ट, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी हाई। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब ही क्या है कि पार्टिकल्स का मोशन ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा नहीं होता तो क्या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता, नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और मोशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब क्या, कि पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी अगर हाई लो है तो इसका मतलब क्या, मोशन बहुत जो मोशन है पार्टिकल्स का वो बहुत कम स्पीड में है लोग। ठीक है, तो इसमें अभी बोला है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब जो रेट ऑफ डिफ्यूशन है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस लिखना भूल गया मैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड मोशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अभी बोलो कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है सपोज ये पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इससे पहले और एक चीज़ लिख के रखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के स्क्वायर के साथ। टेम्परेचर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बोल के रख, ये ऐसा बोल सकते हो आप कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सपोज टेम्परेचर है 1, ठीक है, टेम्परेचर है 1 तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1, सो व्हिच विल बी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1। इफ़ टेम्परेचर इज़ 2, इसका होल स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 होगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 2 भी हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इसका डबल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ई से डिनोट करते हैं, उसका डबल होता है। ठीक है ना, मतलब क्या, टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया पार्टिकल्स में, मतलब सपोज़ यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इसके नीचे आपने आग लगा दिया, ठीक है, तो इसमें जो पानी होगा वो उबलना शुरू कर देगा, मतलब क्या बॉइलिंग होना स्टार्ट करेगा, तो इसका पार्टिकल्स क्या जल्दी जल्दी मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी है मोशन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन ज़्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या, मोशन जब ज़्यादा होगा तो क्या जल्दी जल्दी डिफ्यूशन होगा, डिफ्यूशन होने में तो टाइम लगता है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा इंक ड्रॉप्स डालते हो तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन थोड़ा स्लो है, फिर मीडियम स्पेस है, पेस नॉट स्पेस, इट इज़ पेस, PAC, और ठीक है, इसका मीडियम पेस होता है। तो जब मोशन ही का स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन, जो एनर्जी फॉर्म होता है मोशन के लिए, मोशन के द्वारा। जब मोशन हाई हो जाएगा मतलब क्या, जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा ये इंक ड्रॉपलेट्स इन द वाटर, मतलब क्या, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है केमिस्ट्री, आई नो, समझने में। ठीक है, तो क्या रिकैप करते हैं, पहले हमें क्या देखा कि फैक्टर है रेट ऑफ डिफ्यूजन के कुछ, पहला टेम्परेचर, क्या बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा।
और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब क्या, मोशन जो है पार्टिकल्स का बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी फाउंड बिकॉज ऑफ मोशन। पार्टिकल्स जो मोशन में हैं, मोशन में रहते हैं, तो वो एक दूसरे से, तो मोशन जो है, so motion will increase, the particles of the motion particles will increase means what, they will start moving here and there faster, at faster rate. And we have got a formula that is temperature kinetic energy is directly proportional to temperature square. So अगर टेम्परेचर 2 भी हुआ तो 2 का होल स्क्वायर 4, तो वो 4 क्या होगा, वो 4 होगा काइनेटिक एनर्जी, मीन्स व्हाट, डबल द टेम्परेचर. So obviously the kinetic energy will increase, and which results in the increase in motion of the particles, and hence the particles will move faster in the beaker, and hence the rate of diffusion will be faster from the original one. So second factor is nature of the matter. So nature of the matter में दो parts हैं. Number one is interparticular force of attraction. This is a new term. So what is this? So we know that the particles of a matter attract each other according to the third property of the particles of a matter. तो particles जो हैं मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं, उस अट्रैक्शन के फोर्स को हम बोलते हैं इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जितना ज़्यादा इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही स्लो होगा रेट ऑफ डिफ्यूशन. वाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सपोज दिस इज़ वन पिलर, ओके, सो दिस इज़ यू, ओके, तो आपको इस पिलर से बांध के रखा गया है, ओके, यू हैव टू एस्केप दिस थ्रू दिस डोर, you have to escape the room, okay. So the interparticular force of attraction is just like the power of the rope. मतलब रोप से आपको बांध के रखा है, तो जितना टाइट रोप होगा उतना ही डिफ़िकल्टी होगा आपको बाहर निकलने में. मतलब क्या बाहर निकलना, मतलब क्या आपको मूव करने में, मतलब आपको मोशन में आने में उतना ही दिक्कत होगा, ओके. तो मोशन में आने में उतना दिक्कत होगा. अगर थोड़ा सा लूज़ हुआ तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव हियर अप टू हियर. और अगर ज़्यादा लूज़ हुआ तो यहाँ तक आ सकते हो, अगर ज़्यादा लूज़ हुआ और ज़्यादा हो तो यहाँ तक आ सकते हो. बट इफ़ द रोप इज़ टाइटली wrapped, okay, tightly wrapped around your body, then मतलब क्या इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, अट्रैक्ट करने का फोर्स. अभी रोप जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच के रख रहा है. अट्रैक्ट मतलब क्या, खींच के रखना. तो आपको ये जितना टाइटली खींच के रखेगा तो क्या आपको ईजी रहे, मतलब क्या बाहर निकलने में आपको कोई, मतलब बाहर निकलने में आपको ईजी फील होगा? नहीं होगा, क्योंकि रोप जो है वो टाइटली बांध के रखा है आपको, ठीक है. तो आपको निकलने में, आपको मोशन में आने में बहुत डिफ़िकल्टी होगा. वेयर एज अगर रोप को आप थोड़ा लूजली बांधोगे तो देखना आपको मोशन में आने में थोड़ा तो ईजीनेस, या फिर बोल सकते हो थोड़ा मेहनत कम लगेगा. मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ सकता है. मतलब क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब मोशन वाला पार्ट जो है, इसको आप मान लो, ठीक है. अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू टेक 2 बीकर्स. these are 2 beakers, ओके. सो पहले 2 बीकर्स में हमने क्या किया कि दोनों ही बीकर्स में हमने पानी लिया, ओके. हमने पानी लिया. फिर एक बीकर में हमने इंक डाला, ओके. एक बीकर में हमने इंक डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, और दूसरे में हमने हनी डाला. वाई हनी? अभी डिफरेंट, अभी आपको बोलना है कि किस में सबसे पहले जो है ये डिज़ोल्व होगा. क्या इंक H2 में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा
या फिर हनी H2O में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग क्यों है? इन वन इज़ इट इज़ हनी एंड इज इंक। अभी देखो इंक क्या है, इंक इज़ मच डेंसर, सॉरी मच नॉट दैट डेंसर, नॉट दैट डेंसर। और हनी है थोड़ा सा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू इंक। डेंस मतलब क्या? घना है, ठीक है, घना, ठीक है। तो इंक जो है वो इतना ज़्यादा घना नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसमें घना नहीं मतलब क्या? पार्टिकल्स कम है। पार्टिकल्स जब कम है तो मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जब कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब क्या? वो लोग जल्दी जल्दी स्प्रेड हो सकते हैं पानी में। तो इसीलिए इंक जो है वो जल्दी स्प्रेड होगा। तो इट विल स्प्रेड फास्टर, it will spread faster and it will spread slower। तो इंक में क्या है, इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है। क्यों कम है? पार्टिकल कम है। पार्टिकल कम कैसे हमने समझा? क्योंकि वो ज़्यादा घना नहीं है। जितना ज़्यादा घना होगा उतना ज़्यादा ही पार्टिकल्स का प्रेजेंस होगा। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। अट्रैक्शन इज लो और इसमें है हाई, ठीक है, इसमें हाई है। दैट्स वाई जो हनी है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, स्प्रेड होगा लेकिन तो टाइम लगेगा, लेकिन इंक जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर इज नेचर में और एक पार्ट है इंटर पार्टिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे, सेम बीकर वाला लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें। इसमें आपको लिखना पड़ेगा मोर स्पेस, more is the rate of evaporation, sorry, more is the rate of diffusion। सो इसको भी हम भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी। ओके तो सबसे पहले हमें थोड़े से बीकर्स लेने पड़ेंगे फिर से। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि पहले बीकर में हमने H2 मतलब पानी लिया और दूसरे बीकर में हमने हनी शहद लिया, ठीक है, और दोनों में ही हमने इंक को डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाला। तो अभी आपको बताना है कि कौन से वाले बीकर में जो इंक है वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा, ज़्यादा जल्दी जो स्प्रेड होगा वो होगा फर्स्ट वाले बीकर में। अभी क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। नाउ व्हाट इज़ इंटर पार्टिकुलर स्पेस मतलब क्या? देखो H2O में क्या है, H2O जो है इट इज़ लेस डेंसर देन हनी। मतलब क्या? H2O में पार्टिकल्स कम है, तो H2O में इट इज़ लेस डेंसर एंड इट इज़ मच डेंसर, ठीक है। डेंस मतलब क्या? ये ज़रा घना है, इट इज़ थिक। ज़्यादा थिक मतलब क्या? ज़्यादा पार्टिकल्स। ना ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब क्या? इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स है, so इंटर पार्टिकुलर स्पेस विल बी लेस एज कम्पेयर टू डेट ऑफ वाटर। वाटर लेस डेंसर है मतलब क्या? इतना थिक नहीं है मतलब क्या? पार्टिकल्स कम है। पार्टिकल्स कम है मतलब क्या? पार्टिकल्स के बीच थोड़ा गैप ज़्यादा होगा। तो इंक जो है वो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मतलब उस गैप में फिलअप हो जाएंगे क्योंकि गैप ज़्यादा है।
और हनी में गैप कम है, इसीलिए जो है इंक जो है वो जल्दी जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाएगा। उसको पहले जगह ढूंढना पड़ेगा, इन द पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर जाके वो डिजोल्व हो पाएगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए इसमें स्प्रेड इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा है। और इसमें लेस। ठीक है, अभी थर्ड में है, थर्ड नंबर जो है वो है प्रेशर। थर्ड नंबर फैक्टर इज प्रेशर। नाउ प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। ओके, इट इज only applicable for gaseous substances। सिर्फ गैसेस के लिए ही प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल है, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिंस लिक्विड एंड सॉलिड, सिंस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर, अच्छा, हैज़ नो, पहले लिखो हैज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या फिर बोल सकते हो इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। ओके, और हायर द प्रेशर, higher is the rate of diffusion। ये याद रखो। तो प्रेशर वाला पार्ट एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी के लिए इस स्टैंडर्ड में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बड़े और भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेकिन इतना याद रखना है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन कैसे बोलते हैं, कैसे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन देम on a basis of some properties or characteristics, and then we will discuss about you can say temperature scale, that is Kelvin and Celsius scale, degree Celsius scale। okay, so next video में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।